क्या इंडिया 1200 साल तक गुलाम रहा था? पीएम मोदी ने 77th इंडिपेंडेंस डे पर एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये इशारा किया था कि इंडिया 1000 से लेकर 1200 साल तक गुलाम रहा। देखिए, 8th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक उस समय के कई हिंदू राजाओं ने बहुत साहस दिखाया, पर सब आपस में भी लड़ते रहा करते थे। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रतिहार, पाल और राजपूत, जो बहादुर राजवंश तो हुए पर उन्होंने अपना ज्यादातर समय आपस में लड़कर बिता दिया। यही रीजन था कि जो फॉरेन अटैकर्स थे उनको इंडिया पर अटैक करने का मौका मिला और फिर हिंदू पॉपुलेशन पर 1206 में एक अलग ही धर्म मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन 1526 में जब दिल्ली सल्तनत को हटाकर मुगलों ने अपनी सत्ता जमाई तो ये डायनेस्टी लगभग 300 से लेकर 400 साल के बीच तक कायम रही। यही रीजन था कि लोग इन्हें विदेशी समझ ही नहीं पाए और खुद मुगलों के बच्चों ने जब भारत में जन्म लिया तो वो भी खुद को भारतीय ही कहने लगे। अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार 1857 का एक जन आंदोलन हुआ तो सब राजाओं ने मिलकर, जिसमें हिंदू राजा भी शामिल थे, अपना नेता एक मुगल किंग बहादुर शाह जफर सेकंड को चुना, जो खुद भी अपने आप को पूरी तरह से एक भारतीय समझते थे। लेकिन इस जन आंदोलन में ब्रिटिश समझ चुके थे कि अगर इंडिया पर राज करना है तो मुगलों को रौंदना होगा। इस तरह मुगलों को विदेशियों के रूप में सबसे पहले ब्रिटिश सामने लेकर आए। इसके बाद भारतीय जनता में एक नई जागरूकता आई और वो थी स्वदेशी भावना।